आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के लिए इंग्लिश पढ़ेंगे। क्लास 8 के लिए इंग्लिश में पोयम है, द पोयम का नाम है द एंट एंड द क्रिकेट। द एंट एंड द क्रिकेट, चींटी और झिंगुर। चींटी और झिंगुर वाली कविता पूरी हो चुकी है। आज हम इस कविता में दिए गए प्रश्नों पर विचार करेंगे, उन्हें पढ़ेंगे, उनके आंसर अपनी नोटबुक में आपको उतारने हैं। पहला प्रश्न है, द क्रिकेट सेज ओ what will become of me? When does he say it and why? प्रश्न यह है, the cricket means झिंगुर says, झिंगुर कहता है, ओ अरे, what will become of me? मेरा क्या होगा, यानी मेरा क्या हाल होगा। When does he say it? वह इसे कब कहता है, and why और क्यों, कब और इस बात को क्यों कहता है कि झिंगुर ये बात कहता है कि मेरा क्या हाल होगा या मेरा क्या होगा, तो वह ऐसा कब कहता है और क्यों, ये प्रश्न है। अब इसके उत्तर है नीचे, द क्रिकेट सेज, सो का मतलब होता है ऐसा। झिंगुर कहता है सो का मतलब ऐसा, ऐसी कौन सी बात कि मेरा क्या हाल होगा, ऐसा झिंगुर कहता है वह जब The winter comes, जब सर्दी शुरू हो जाती है या सर्दी आ जाती है, तब झिंगुर ऐसा कहता है कि मेरा क्या हाल होगा। And he finds, और उसे पता चलता है, no food to eat। no food to eat का मतलब है कि उसे खाने के लिए कोई भोजन नहीं मिलता है, प्राप्त नहीं होता है, उसके पास खाने के लिए कोई भोजन उपलब्ध नहीं होता है। तब वह ऐसा बातें झिंगुर उस सर्दी शुरू होने पर कहता है कि मेरा क्या हाल होगा। He says so, he says, he का प्रयोग यहाँ झिंगुर के लिए है, he says so, वह ऐसा कहता है, because क्योंकि he is starving, क्योंकि वह भूखा मर रहा है, and there is nothing, और वहां पर कुछ भी नहीं है, to eat, खाने के लिए, और वहां पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसी बातें झिंगुर कहता है जब सर्दी प्रारंभ हो जाती है। गर्मी के मौसम में उसे पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए कुछ मिलता रहता है, तो इस कारण से वह गर्मी के समय गाता रहता है और नाचता रहता है। लेकिन जब सर्दी शुरू हो जाती है तब उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है और भूखे मरने की उसकी नौबत आ जाती है। ऐसी स्थिति में वह कहता है कि अब मेरा क्या हाल होगा। ये पहला प्रश्न के आंसर मैंने आपको बोर्ड में समझा दिए हैं, इसे आपको अपनी रफ कॉपी या टेप कॉपी में उतारना है। प्रश्न दूसरे का पहला, फाइंड, पता लगाओ इन दी पोयम, कविता में पता लगाइए दी लाइन माने पंक्ति, लाइन माने पंक्ति का, दैट मीन्स जिसका अर्थ है दी सेम, सेम का मतलब होता है समान मीनिंग है, अर्थ है एज, जैसे कि नाइदर इज बोरो, न तो उधार लेते हैं, नॉर ए लेंडर बी,
में से ऐसी पंक्ति ढूंढनी है जिसमें ये बताया गया हो, न तो हम उधार लेते हैं और न ही उधार देते हैं। तो कविता के अंदर ऐसी बातें चींटी झिंगुर से कहती है कि झिंगुर चींटी से कहता है कि मुझे कुछ उधार दे दीजिए खाने के लिए, मैं आपको कल लौटा दूंगा। लेकिन चींटी इस बात को कहती है कि हम न तो किसी से उधार लेते हैं और न ही किसी को उधार देते हैं। आंसर है द फॉलोइंग लाइन्स, निम्नलिखित पंक्ति यानी उपरोक्त पंक्ति इन द पोएम, कविता में उपरोक्त जो पंक्ति है हैव द सेम मीनिंग, समान अर्थ रखती है एज द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। द फॉलोइंग लाइन यानी वर्णित जो पंक्ति दी गई है इन द पोएम, कविता में हैव द सेम मीनिंग, समान अर्थ रखती है एज द स्टेटमेंट, जैसे कि ये कथन है मेड बाय शेक्सपियर, जैसे कि ये कथन शेक्सपियर के द्वारा बनाए गए हैं। बट वी आर्ट्स, ये पंक्ति दी हुई है, बट वी आर्ट्स, किंतु हम चींटियां नेवर बोरो, नेवर बोरो का मतलब कभी उधार नहीं लेते हैं। वी आर्ट्स नेवर ले, और हम चींटियां कभी उधार देते हैं। यानी ये पंक्ति शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है जो ये बता रही है कि हम चींटियां कभी न तो उधार लेते हैं और न कभी उधार देते हैं। प्रश्न नंबर 3, The ants tells the cricket, चींटियां झिंगुर से कहती है टू डांस, नाचने के लिए, दी विंटर अवे, चींटियां झिंगुर से कहती है कि सर्दी को भगाने के लिए आपको नाचना चाहिए। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, दी वर्ड डांस इज एप्रोप्रिएट हियर, व्हाई, डू यू थिंक, क्या दी वर्ड, कहां से, प्रश्न संख्या 3, The ants tells the cricket to dance the winter away, चींटियां झिंगुर से कहती है कि सर्दी भगाने के लिए आप नाचिए। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, दी वर्ड डांस, शब्द नृत्य करना, इज एप्रोप्रिएट हियर, क्या यहाँ पर उचित है, क्या आप सोचते हो कि यहाँ नृत्य करना जो शब्द है उचित है, वाई, क्यों। आंसर है बिकॉज, क्योंकि द क्रिकेट वाज सिंगिंग इन समर एंड स्प्रिंग, क्योंकि झिंगुर गर्मी और वसंत ऋतु में गाता रहता है। ही इज आस्क्ड, और उससे इसलिए कहा जाता है टू डांस इन विंटर, कि आप सर्दियों में भी नृत्य कीजिए। आज का वीडियो यहीं समाप्त